दिए जा रहे हैं और उसके अंदर सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी, ये मंत्री लिख रहे हैं। और इसके साथ ये भी लिख रहे हैं कि उनको राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम रखा जाएगा। मुझे लगता है ये पूरे देश की सुरक्षा के साथ खतरा है, हम दिल्ली वासियों की सुरक्षा के साथ खतरा है। और हम देशवासी, हम दिल्ली वासी तो कम से कम इनको यहां पे नहीं बसने देंगे। और केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हम इन्हें ये फ्लैट्स का एलोकेशन नहीं होने देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के अंदर अब इतना पैसा भी नहीं बचा कि देश के गरीब लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम सब चलाई जा सके, देश के लोगों की फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य की सुविधाएं भी प्रधानमंत्री जी को महंगी लग रही हैं। और यहां पे प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय करोड़ों रुपया इन रोहिंग्याओं के ऊपर जो है खर्च करने का ऐलान ट्वीट से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कांग्रेस की सरकारों ने बांग्लादेश से आए लोगों को सालों तक बसाया और उन्हें अपना वोट बैंक बनाया, उनका इस्तेमाल किया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन रोहिंग्याओं को बसाकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, अपने लिए वोट बैंक बना रही है। और इस इस्तेमाल का जो पर्दाफाश है आज हमारे सामने हो गया। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम इनको दिल्ली में नहीं बसने देंगे। नरेंद्र मोदी जी चाहें तो इनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित किसी राज्य के अंदर वो बसा सकते हैं, इनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट दें, इनको कोठियां दें, इनको मंत्रियों वाली कोठियां दे दें, जो देना चाहें मोदी जी की सरकार दे सकती है। बट हम इनको दिल्ली के अंदर जो है बसने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। एक और खास बात है, जब से ये ट्वीट लोगों ने देखा है और मैंने भी सुबह 10:30-11 बजे हरदीप पुरी जी का ट्वीट में जवाब दिया कि हम ये नहीं होने देंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है हम पूरी दुनिया के आगे इनके इस षड्यंत्र को लेके आएंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। तब से भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक, आप देखिए ट्विटर पे इनके अपने समर्थक ट्वीट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं हमारे लोगों को कि हमें नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की दोगली पार्टी है, इस तरीके का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। और वो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज हैं। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के उन सब समर्थकों से ये निवेदन रहेगा कि आप ऐसी भारतीय जनता पार्टी को तुरंत छोड़ दें जो पार्टी धोखेबाज है, देश की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करती है और अपने देश के लोगों को सुरक्षा देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। रोज कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित भाइयों को चुन चुन के मारा जा रहा है। कल की खबर है, अपने बाग में 2 कश्मीरी पंडित भाई काम कर रहे थे, उनके साथ 3 मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों का नाम पूछ के उनको अलग किया गया, कश्मीरी पंडितों को अलग किया गया, लाइन में लगा के दोनों को गोली मार दी गई। एक वहीं मर गया, एक अभी अस्पताल में है, पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये वहां सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये रोहिंग्याओं को लिखा हुआ है 24 आवर सुरक्षा देंगे मोदी सरकार के मंत्री जी। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जो कि सबसे बड़ी समिति है कश्मीरी पंडितों के हक के लिए, उन्होंने कल ये अनाउंस किया है, ये अखबारों में छपा है कि अब कश्मीरी पंडितों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कश्मीर को छोड़ दें। ये कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति कह रही है। केंद्र सरकार के लिए इससे ज्यादा डूब मरने के लिए कोई बात नहीं हो सकती कि ये कश्मीरी पंडितों को तो सुरक्षा नहीं दे पा रहे, भारत के गरीबों को ये मुफ्त की सुविधा नहीं दे पा रहे, इनको वो मुफ्त की रेवड़ी लग रही है। रोहिंग्याओं को ये फ्लैट बांट रहे हैं,
रोहिंग्याओं को ये 24 घंटे सिक्योरिटी देने का इनके मंत्री ऐलान कर रहे हैं। अब मैं आपको इनकी कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा, इनके कुछ नेताओं के, कि ये रोहिंग्याओं के बारे में क्या बातें करते थे और क्या षड्यंत्र पीछे से कर रहे हैं। दिखा, दो भी तीनों में से कोई भी तीनों एक एक करके दिखाओ। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेकर जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, उनको देश और दिल्ली की जनता देख रही है। उनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लिटा देगी, क्योंकि वो आतंकियों के समर्थन में आए, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए। आपने देखा रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की नजर होगी। आप मुझे बताओ, भारत के नागरिक को यहां न आने देने वाली ये पीडीपी रोहिंग्या का स्वागत करती है। रोहिंग्याओं को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? इसके लिए हम एनआरसी लेकर आने वाले हैं। एक बार नरेंद्र मोदी सरकार बना दो, अगले 5 साल के पहले देश भर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम। So there was a press conference there coming in by the Aam Aadmi Party where the political war of words continues as far as Rohingyas are concerned. The Delhi government making it clear that we will not allow settlement of Rohingyas in Delhi. My colleague Rupashi is joining us with more details. Rupashi, first talk to us about the attack that has come from the Aam Aadmi Party in the backdrop of that tweet which was put out earlier in the day by Hardeep Singh Puri. Well, it is a very strong and strong attack. But the Aam Aadmi Party played out this tweet by the union use or the BJP leader. Okay, we'll try and fix that audio issue with Rupashi. As I pointed out, political war of words there continues. Now, what has really resulted in this war of words? Earlier in the day, there was a tweet that was put out by the Minister Hardeep Singh Puri, and it said that India has always welcomed those who have sought refuge in the country. In a landmark decision, all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in Delhi. They will be provided basic amenities, IDs, and round-the-clock Delhi police protection. He also said in that tweet that those who made a career out of spreading canards on India's refuge policy, deliberately linking it to CAA, will also be disappointed. This has, of course, resulted in an attack that we just heard that was coming in from the Aam Aadmi Party. I believe my colleague Rupashi is now back with us. Rupashi, please go ahead. Yes, Saurav Bhardwaj, even as we speak, is still addressing the press conference and taking out excerpts from Supreme Court's observations on the Rohingya issue also. And the Aam Aadmi Party has also launched a frontal attack on the BJP on this particular issue. It played out the tweets that were put out by Hardeep Puri, Union Minister, early in the morning. And then it also played out the video bites of BJP leaders, including Home Minister Amit Shah. And the Aam Aadmi Party is arguing that the BJP has been exposed for its double speak on this particular issue. And the Aam Aadmi Party has also compared the BJP with the Congress Party. Saurav said that just as the Congress Party also settled illegal Bangladeshi migrants and then used them as the vote bank, now the BJP also wants to do that. Taking that attack further, Saurav Bhardwaj also said that Delhi will not allow the Rohingya refugees to settle over here, and if the BJP government so wants, then the BJP, the central government can settle these refugees in any state that is ruled by the BJP. And that is the strongest combative statement that has come from Saurav Bhardwaj. He also took the issue forward by saying that the Prime Minister speaks about freebies and hints that the government does not have the kind of funds to sustain the kind of freebies that are being promised. The government cannot provide security to its own citizens. He took the instance of Kashmir, and now it is trying to spend money and time and resources on giving security to Rohingya Muslims. Now remember, this is a very polarizing issue on which the Aam Aadmi Party and the BJP have been at loggerheads.
And in fact, all the bites that were played by the Aam Aadmi Party today in the press conference actually showed its leaders who had targeted the Aam Aadmi Party allegedly for settling Rohingya Muslims or Rohingya refugees here in the national capital. So not an issue that is going to die down very soon, but it remains to be seen what exactly can the Aam Aadmi Party do to prevent the settlement of Rohingya refugees in the national capital, or is this just trying to score a political point over a contentious issue? And it is also important to remember that Aam Aadmi Party has been at the receiving front because the BJP has constantly targeted the Aam Aadmi Party for favoring the refugees, for allowing them to settle illegally in Delhi and using them as a vote bank. So that political war words there continues. Rupashi, thanks a lot for getting us that update. We are also